अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे फाउंड करते हैं वो हम समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल हमारे पास है, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए रोड। हमने किसी रोड का क्या किया, मेजरमेंट किया। अलग अलग बार हमने क्या उसकी लेंथ मेजर की। एक बार हमको 3.3 मिली, फिर 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये जो मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू आगे हमें कैलकुलेट करना एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ये हमें फाइंड आउट करना है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो हमने पीछे पढ़ा है वो और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मीन वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो होता है XM इक्वल टू हमारे पास X1, X2, X3। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 ही मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हम X4 से तक जाएंगे, X4 N होते तो N तक जाते। अपॉन में वैल्यू कितनी है, 4 हो गए। तो हमारे पास जो XM आएगा वो कितना आएगा, 3.3 प्लस 3.4, 3.5, 3.6 अपॉन में 4। हमारे पास जो XM आएगा वो कितना होगा, 6, 5, 11 और 4, 15, 18 आ गया। 1, 3, 6, 9, 12 है और कितना हो गया 13 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड किया, 3 टाइम 1, 18 हो गया। 4 से डिवाइड किया, 4 बताए और 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मीन वैल्यू XM 3.45 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास ये निकल गई, इसका मान कितना हो गया, हमारे पास इसका जो मान हो गया वो निकल के आया XM इक्वल टू 3.45 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो हमारा एब्सोल्यूट एरर X1 में निकालते हैं। X1 में डेल्टा X1 में जो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं इसका हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। वो होगा XM माइनस X1। XM का मान हमारे पास कितना है, 3.45 माइनस 3.3। ये हमारे पास कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.15। ये हमारे पास X1 में एब्सोल्यूट एरर आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे X2 में डेल्टा X2। इसको हम X भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर X कहाँ से आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम X2 में जो एब्सोल्यूट एरर है वो निकालेंगे। वो कितना आएगा, 3.45 माइनस 3.4। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आएगा 0.05। अगला जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है किसमें, डेल्टा X3 में, वो हमारे पास आएगा XM माइनस X3 या X माइनस X3, एक ही बात।
इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स थ्री। इसका जो मान हमारे पास आएगा वो आएगा 13.45 माइनस कितना है 3.5। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.05 नेगेटिव आएगा, बट मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर इन x4, वो हमारे पास होगा x माइनस x4, वो हमारे पास आएगा। x का मान हमारे पास है 3.45 माइनस 3.6, ये हमारे पास आएगा डेल्टा x4 हमारे पास आएगा 0.15। ये जो हमारे पास, ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, ये जो हमने क्या निकाली कि जो हमारे पास x1 में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है वो कितना आई डेल्टा x1 0.15। ये हमारे पास x1 में एब्सोल्यूट एरर निकली, ये हमारे पास x2 में एब्सोल्यूट एरर निकली, ये हमारे पास x3 में एब्सोल्यूट एरर निकली, और ये हमारे पास x4 में एब्सोल्यूट एरर निकली। ठीक है, हमारे पास जो x4 में जो एब्सोल्यूट एरर निकलेगी वो कितनी होगी डेल्टा x4 कितना होगा 0.15। ये हमारे पास x4 में एब्सोल्यूट एरर निकले। इस प्रकार हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया मीन वैल्यू, वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। एब्सोल्यूट एरर ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा डेल्टा एक्स एम, ये इसका मोड ले लो, ठीक ही बात है। ये हमारे पास होगा डेल्टा x1 का मोड, डेल्टा x2 का मोड, डेल्टा x3 का मोड प्लस डेल्टा x4 का मोड डिवाइड बाई 4। हमारे डेल्टा x1 का मान दिए तो हमारे पास हो गया डेल्टा x कितना हो गया, इसका मान हमने निकाला था 0.15, उसका मान हमने निकाला था 0.05 प्लस डेल्टा x3 का मान हमने निकाला था 0.05 और 0.15 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास डेल्टा x, इसका जो मान निकलेगा हमारे पास वो कितना होगा 0.15, 0.15, 0.30, 0.05, 0.05, तो कितना हो गया 0.404। ये हमारे पास किसमें है सेंटीमीटर में। तो हमारे पास डेल्टा x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास निकली मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास निकला मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे, हम इसको भी निकाल लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शनल एरर का। फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, डी। हमारे पास है फ्रैक्शनल एरर, इसका दूसरा नाम क्या है रिलेटिव एरर। ये हमारे पास होता है डेल्टा x अपॉन में x।
डेल्टा एक्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्स क्या है, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, या हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। इसका मान हमारे पास था 0.1 और इसका मान हमारे पास था एक्स का मान 3.45। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 से डिवाइड किया और 6 और 9, 6 9, तो 2/69 ये हमारे पास हो गई फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इस प्रकार हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, ई जो हमारा पास है परसेंटेज एरर, वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, वो हमारे पास निकल के आ गया 2 डिवाइड बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज एरर। इस प्रकार हम कोई भी हमारे पास मेजरमेंट है उसमें मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने सीखा। और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा है। अब हम देखते हैं कि जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, इसमें हम एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखते हैं। हाउ टू फाइंड एरर, हाउ टू फाइंड एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारे पास एडिशन हो तो हम एरर कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन हो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो हमारे पास एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने माना कि हमारे पास y इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, एडिशन है। दूसरा हमारे पास क्या है, y इक्वल टू a माइनस बी, ये हमारे पास एडिशन है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। इसमें हमारे पास क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हमारे पास, हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर होगी डेल्टा वाई, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, वो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर, इसका नाम क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन y। y के अंदर एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालेंगे, y के अंदर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे हम डेल्टा वाई अपॉन में वाई। ये क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी। ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर होगी। अगला हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे होगी, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे
डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई बाई 100, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एडिशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एरर एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होगा डेल्टा वाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान रखना एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ पर भी एरर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एरर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको देखकर यहाँ पर नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे, एरर हमारे पास क्या होगी, हमेशा ऐड होगी, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ इम्पोर्टेंट है। आगे आगे हम क्या निकालेंगे इसमें, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, वही तरीका, डेल्टा वाई अपॉन में वाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में वाई का मान कितना है, ए माइनस बी। अब ये मत सोचना कि ये दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला देख के मत सोचना कि डेल्टा वाई अपॉन में वाई डेल्टा वाई अपॉन में वाई दोनों सेम है, नहीं। यहाँ पर देखना कि इसमें a प्लस बी है, ये वाले पॉइंट, इसमें a प्लस बी है और यहाँ पर इसमें a माइनस बी है, दोनों में अंतर है। फ्रैक्शनल एरर में ये डिफरेंस है, एडिशन में यहाँ पर a प्लस बी आता है और यहाँ पर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी आता है। दोनों के फॉर्मूले देख के मत कर देना कि दोनों एक जैसे हैं, तो कुछ अंतर नहीं है, अंतर है यहाँ पर। अगला जो हमारे पास होता है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो इस प्रकार हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर निकाल सकती हैं। अब हम देखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगला जो हमारा पास है मल्टीप्लिकेशन, थर्ड हमारे पास है y इक्वल टू a डॉट बी। फोर्थ हमारे पास है y इक्वल टू a अपॉन में b। हमेशा जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है उसका मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता है। तो इसका हम जब विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो हमारे पास होगा डेल वाई अपॉन में डेल टी इक्वल टू ए डी बी अपॉन में डी टी प्लस बी डी ए अपॉन में डी टी। हमारे पास हो गया डेल वाई, डी टी कॉमन आ गया सब में, तो हमारे पास हो गया ए डी बी बी डी ए। इसको डिवाइड कर दो y से, डी वाई अपॉन में वाई ए डी बी प्लस बी डी ए डिवाइड बाई ए डी। तो हमारे पास कितना बचा, डी वाई अपॉन में वाई, ये हो गया डी बी अपॉन में बी प्लस डी ए अपॉन में ए। तो जब भी हम क्या निकालेंगे, जब भी हम
मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन में वाई बी अपॉन में बी डेल ए अपॉन में ए। ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगी रिलेटिव एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे y, तो हमारे पास होगा डेल ए अपॉन में ए डेल बी अपॉन में बी। ये हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रिलेटिव एरर, उसके बाद निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू 100 डेल्टा बी अपॉन में बी डेल्टा ए अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज एरर होगी। इसी प्रकार हम किस में निकालेंगे, डिवीजन में निकालेंगे। डिवीजन में हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर आएगी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर वो क्या आएगी, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, डेल्टा वाई अपॉन में वाई डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में एरर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एरर वो कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास निकल जाएगी डेल्टा वाई वाई डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा बी अपॉन में बी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकाले। यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय 100। इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसके बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। जबकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे या रिलेटिव एरर निकालेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास है यदि पावर हो तो क्या होगा। हमारे पास यदि पावर हो तो कुछ नहीं करना, हमें ओनली क्या करना है, अगला हमारे पास है 5y इक्वल टू ए की पावर m b की पावर n c की पावर p। तो इसमें भी क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर होगा हमारे पास डेल्टा y अपॉन में y इक्वल टू होगा हमारे पास, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो, m डेल्टा a अपॉन में a, n पावर को मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा b अपॉन में b, और पावर को आगे मल्टीप्लाई करके डेल्टा c अपॉन में c। इस प्रकार हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं।
रिलेटिव एरर, इसको इधर मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं।